दोस्तों, हाल ही में 2025 के बजट में वित्त मंत्री ने यह अनाउंस किया कि न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब टैक्स जीरो लगेगा। इसको लेकर के कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज है कि क्या सच में 12 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और लगेगा तो कैसे लगेगा, नहीं लगेगा तो कैसे नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो इसका दरअसल कैलकुलेशन है क्या, कैसे हमें पता, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे कि सच में 12 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखने वाले हैं कि कैसे 12 लाख रुपए तक के इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, मार्जिनल रिलीफ कितना पर मिलता है, साथ ही साथ जो इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है हम इसको भी कैलकुलेट करके एक बार एक्सेल सीट से कंपेयर करेंगे, ताकि पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए कि कितना पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, कितना पर टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, और कितना पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो इस बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आसान भाषा में मिलने वाला है। तो चलिए डिटेल में समझने के लिए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और एक्सेल सीट में हम ये सारा का सारा कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बात यहां पे क्लियर कर दें कि ये जो छूट का कैलकुलेशन है, जो जीरो टैक्स का कैलकुलेशन है, दरअसल ये 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ये छूट है। तो आप करंट ईयर जो अभी चल रहा है 24-25, आप इसमें इसको मान करके ना चले, क्योंकि अभी जो करंटली चल रहा है ये पुराना वाला ही चलेगा, नया वाला लागू अभी नहीं हुआ है, ये 25-26 फाइनेंशियल ईयर में लागू रहेगा। अब चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ग्रॉस इनकम क्या होना है। तो हमारा या किसी का भी इनकम कम बेसी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल देखेंगे, फिर तीसरा एग्जांपल देखेंगे, ताकि पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए कि किस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन होता है और कितने कितने पर कितना टैक्स लगता है, कितने पे टैक्स नहीं लगता है। तो एक पहला एग्जांपल हम लेते हैं 12,75,000 रुपए का। मान लीजिए किसी का एनुअल ग्रॉस इनकम 12,75,000 रुपए है, ठीक है। तो 12,75,000 रुपए पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16, जो कि सैलरीड और पेंशनर के लिए मिलता है, वो होता है 75,000 रुपए, जो कि 12,75,000 में से माइनस हो जाएगा। तो कितना नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा? 12 लाख रुपए। अब इस 12 लाख रुपए पे हमें टैक्स देना होता है, तो इस 12 लाख पर हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद कैसे हमारा टैक्स जीरो होता है आगे देखेंगे। तो ये जो 12 लाख रुपया हो गया, तो इसका चूंकि यहां पे इनकम स्लैब आप देख सकते हैं, 0 से 4 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगता है, 0% है। 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख तक का इनकम पर 5% का टैक्स, 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक के इनकम पर 10% का, और 12 लाख 1 रुपए से 12,25,000 कह लीजिए, ये इससे ऊपर जो भी इनकम होता है 15% का उस पर टैक्स लगता है। तो अब चूंकि ये इनकम स्लैब जो है ये और भी लंबा है, लेकिन हमें चूंकि इतना समझना है तो इतना ही मैंने इसको रखा है। अब देख लीजिए 12 लाख का हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। तो 0 से 4 लाख के बीच 0% का टैक्स लगता है, मतलब कि 0 रुपीज अमाउंट होगा। 4 लाख 1 से 8 लाख के बीच, यानी कि अमाउंट का जो डिफरेंस है वो है 4 लाख रुपए का। 4 लाख का 5% अगर हम यहां पे निकालें, इतना का 5% अगर हम निकालें तो 20,000 रुपये होते हैं। और फिर जो है 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपए के बीच का जो डिफरेंस होता है 4 लाख रुपया होता है, और इस पर 10% का टैक्स लगेगा। तो इस पर भी हम फॉर्मूला से वही बैठाएंगे कि इतना का 10%, इतना का 10%। तो 12 लाख पर 60,000 रुपए का यहां पर जो टैक्स बना, टैक्स में जो है एक रिबेट मिलता है, रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A, जो कि इंडिविजुअल्स को मिलता है। और ये रिबेट मतलब छूट जो है वो 60,000 रुपए तक होता है, फ्लैट 60,000 नहीं बल्कि 60,000 रुपए तक। तो अगर हम इस रिबेट को अप्लाई कर दे, क्योंकि 12 लाख रुपए तक के इनकम पर रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A के तहत 60,000 रुपए, तो चूंकि हमारा टैक्स ही 60,000 रुपए बन रहा है और 60,000 रुपए हमें छूट भी मिल जा रहा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना अमाउंट बनेगा? 0। यानी कि टैक्स आफ्टर रिबेट क्या बनता है? 0। अब 0 जब टैक्स बना है तो जाहिर सी बात है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अगर 4%,
हम आफ्टर रिबेट वाले अमाउंट पर लगा भी दे तो भी जीरो होगा, मतलब टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगा। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि हेल्थ एंड एजुकेशन से कई बार लोग जो है ना ये टैक्स के साथ ही कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि आप टोटल टैक्स को पहले निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो भी रिबेट वगैरह है उसको माइनस कर लीजिए, जो फाइनल अमाउंट बनता है आफ्टर रिबेट उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो यहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जीरो पर अगर लगता भी है तो जीरो ही आएगा। तो ये तो हमने देखा कि 12,75,000 ग्रोस सैलरी पर अगर किसी का 12 लाख रुपए का नेट टैक्सेबल इनकम है तो कैसे उसका टैक्स जीरो हो जाता है, यानी कि टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाता है। अब हम यही सेम टू सेम 12 लाख रुपए का कैलकुलेशन हम एक इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है, कैलकुलेटर है, हम वहां देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम आ जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर में, और ये मैंने इनकम टैक्स का वेबसाइट ओपन कर लिया है। ठीक है, आप यहां पर देख लीजिए इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली ये सेट है। यहां पर दो ऑप्शन है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, तो दोनों पे टैक्स का अलग अलग बेनिफिट है। रेजिडेंट को बेनिफिट मिलता है, नॉन रेजिडेंट को बेनिफिट नहीं मिलता है। तो रेजिडेंट हम लेकर के चलेंगे। इनकम हम मान लेते हैं 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए नेट टैक्सेबल इनकम अभी हमने एक्सेल शीट में कैलकुलेट किया। यहां पर जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख लीजिए, अभी करंटली फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें इतने अमाउंट पर यानी 12 लाख रुपए पे 83,200 रुपए का टैक्स लगता है। लेकिन वहीं अगर 25-26 फाइनेंशियल ईयर जो कि आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, जिसमें आपको 12 लाख रुपए तक पर छूट मिला है, उसमें आपको जीरो टैक्स देना पड़ता है, यानी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाता है। तो नेट सेविंग कितना हो गया? 83,200 रुपए। तो यही हमने यहां पर एक्सेल शीट में भी कैलकुलेशन में देखा। तो ये तो हमने देखा एग्जांपल नंबर 1। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। अब हम इस अमाउंट को हम कर देते हैं 13 लाख रुपए, कि मान लीजिए किसी का इनकम 13 लाख रुपए है। 13 लाख रुपए का इनकम पर क्या टैक्स जीरो होता है, या टैक्स पूरा लगेगा, या कितना लगेगा? तो 13 लाख रुपए अगर किसी का इनकम है तो 13 लाख पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आप ये 75,000 माइनस कर दीजिए। अमाउंट जो बनता है टैक्स के लिए वो बनता है 12,25,000, यानी कि 12,25,000 पे टैक्स कैलकुलेट होगा। तो ये 4 से 8 लाख और 8 से 12 लाख, ये दोनों का तो कैलकुलेशन हमने पहले से ही करके रखा हुआ है। अब चूंकि 12,25,000 हो गया, यानी कि 12 लाख से ऊपर का इनकम है, तो हम यहां पे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 12 लाख 1 से 12,25,000 तक का यहां पर हमने इनकम स्लैब रखा है इसके अकॉर्डिंग। अगर हम 12 लाख और 12,25,000 दोनों का डिफरेंस देख लें तो 25,000 रुपए का डिफरेंस है। इस पर टैक्स कितना लग जाएगा? तो टैक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 25,000 का 15%, 3,750। अब चूंकि 12 लाख से ऊपर इनकम चला गया है तो इसमें कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। टैक्स पर रिबेट मिलता था वो हो जाएगा जीरो। तो अब यहां पे टैक्स पर रिबेट नहीं मिलेगा, तो अब जो टोटल टैक्स बनता है वो बनता है 63,750 रुपए, और इस पर लगता है सेस लगता है 4%, जो कि हो जाता है 2,550 रुपए। टोटल बनता है 66,300 रुपए। अब कोई ये व्यक्ति कहेगा कि भाई हमारा 25,000 रुपए का ही इनकम साल का बढ़ा है और इसकी वजह से हमें 66,300 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है, ये तो बहुत भारी का सौदा पड़ गया, बहुत महंगा सौदा पड़ गया। तो दरअसल ऐसा नहीं है। फिर यहां पर काम करता है मार्जिनल रिलीफ, यानी कि एक मार्जिनल रिलीफ यहां पे दिया गया है, और ये रिलीफ है नेट टैक्सेबल इनकम जिसका भी 12 लाख से 12,75,000 के बीच है। और मार्जिनल रिलीफ में ये जो टोटल अमाउंट बनता है 66,300, दरअसल इतना नहीं पेमेंट करना पड़ता है। मार्जिनल रिलीफ पर हम एक आगे वीडियो बनाएंगे, डिटेल में पूरा कैलकुलेशन भी देखेंगे, कैसे कैसे कैलकुलेशन होता है, कितना कितना पर मार्जिनल रिलीफ कितना लगता है, वो हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसमें बात करेंगे बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर जो है 12 लाख से 12,75,000 किसी का भी नेट टैक्सेबल इनकम है तो उसको मिलता है मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट। तो जैसे मान लीजिए कि इसका 25,000 रुपए अमाउंट बड़े हैं, तो फिर इसे 66,300 देने की जरूरत नहीं है। तो अब जो है 66,300 रुपए टैक्स देने के बजाय इन्हें मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलता है, और इस बेनिफिट मिलने के बाद जो है 66,300 रुपए टैक्स नहीं देना पड़ता, बल्कि जो उनके इनकम में जितने अमाउंट की बढ़ोतरी होती है वही अमाउंट टैक्स के रूप में देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 25,000 रुपए 12 लाख में बढ़े हैं तो 25,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा, प्लस 4% का।
आपका एजुकेशन एंड हेल्थ सेस लग जाएगा। तो 25,000 और प्लस 4% निकालिएगा तो 1,000 और हो जाएगा, 26,000 रुपए टोटल टैक्स देना पड़ेगा अगर किसी का एनुअल इनकम 12,25,000 रुपए है। नेट टैक्सेबल इनकम, ग्रॉस इनकम अगर किसी का 13 लाख रुपए है तो ये तो हमने दूसरा एग्जांपल देखा कि अगर किसी का ग्रॉस इनकम 13 लाख है और नेट टैक्सेबल इनकम 12,25,000 है तो फिर उसे रिबेट नहीं मिलता बल्कि मार्जिनल रिलीफ मिलता है। अब चलिए देखते हैं तीसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 14 लाख रुपए का। 14 लाख रुपए हमने अमाउंट इंटर कर दिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें भी हो जाएगा 75,000 रुपए। अमाउंट बनता है नेट टैक्सेबल इनकम का 13,25,000। अब 13,25,000 हम ये वाला अमाउंट यहां भी इंटर कर देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। 12 लाख और 13,25,000 अगर डिफरेंस देखेंगे तो 1,25,000 हो जाएगा। अब 1,25,000 का 15% अगर निकालते हैं तो 18,750 रुपए बनते हैं। 18,750 रुपए, 40,000 रुपए और 20,000 रुपए टोटल अगर आप देखेंगे तो 78,750 रुपए टोटल टैक्स बनता है। तो 78,750 जो अमाउंट है उस पर 4% का एजुकेशन एंड सेस देना पड़ेगा हेल्थ का। तो ये जो सेस बनता है वो 3,150 रुपए बनता है। तो 3,150 रुपए अगर जोड़ देंगे तो 81,900 रुपए टोटल अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो ये टैक्स लायबिलिटी बनता है। इसमें किसी भी तरह का कोई रिबेट नहीं, किसी भी तरह का कोई आपको मार्जिनल रिलीफ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ का जो लिमिट है वो टैक्सेबल इनकम 12,75,000 तक का ही है। अब चलिए हम इसको इनकम टैक्स के कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखते हैं कि 13,25,000 का टैक्सेबल इनकम पे क्या रहेगा। तो 13,25,000, तो आप देख सकते हैं कि 13,25,000 रुपए अगर हमने कैलकुलेटर में अमाउंट इंटर किया है तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 है उसमें 81,900 रुपए टैक्स लगेगा। और अभी जो करंटली जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर उसमें 1,09,200 रुपए का टैक्स लगता है। तो ये 81,900 आप यहां पर देख सकते हैं, हमने कैलकुलेशन किया है 81,900 रुपए का टोटल टैक्स लायबिलिटी बनता दिख रहा है। आपको यहां पे कितना नेट सेविंग हो जाता है तो 27,300 का नेट सेविंग होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये है पूरा का पूरा कैलकुलेशन कि किस तरह से आपका अगर इनकम 12,75,000 है तो कैसे आपका टैक्स जीरो हो जाता है, अगर आपका इनकम 13 लाख रुपए है तो कैसे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है, और अगर आपका इनकम 14 लाख रुपए है तो कैसे आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है, कोई आपको रिलीफ नहीं मिलता, कोई आपको रिबेट नहीं मिलता। ये आपने पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहां पर देखा, समझा। जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा पूरा का पूरा कैलकुलेशन। साथ में आपने 3 एग्जाम्पल भी देखा, साथ में आपने 3 एग्जाम्पल भी देखा जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये जो न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स में छूट दिया जा रहा है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, कितने तक के इनकम पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है और कितने तक के इनकम पर आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में कैलकुलेशन के साथ देखने को मिला। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।